आज हम चर्चा करेंगे ओरल कैविटी यानी मुंह के कैंसर के बारे में। हमारे प्रदेश में होने वाला ये पुरुषों में सबसे आम, सबसे कॉमन कैंसर है मुंह और गले का कैंसर। ये साधारण तौर पर डायरेक्टली तंबाकू से जुड़ा होता है, तंबाकू के सेवन से जुड़ा होता है। तंबाकू का सेवन लोग दो प्रकार से करते हैं, एक चबाने वाला तंबाकू जिससे मुंह और गले का कैंसर बढ़ता है, और एक स्मोकिंग करने वाला तंबाकू जो सिगरेट और बीड़ी के माध्यम से लोग कंज्यूम करते हैं। उससे ना केवल मुंह और गले का कैंसर होता है बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी कैंसर होने का रिस्क होता है, जैसे कि लंग कैंसर, किडनी कैंसर, और महिलाओं में भी कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर, कोलोन का कैंसर ये होता है। अब किसी व्यक्ति को अगर मुंह में छाला है और वह तंबाकू का सेवन करता है और यह छाला 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, उस छाले की जांच करानी चाहिए। कोई भी छाला जो 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ है वह कैंसर का छाला हो सकता है या कैंसर की गांठ हो सकती है। जब भी यह पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं और ये तंबाकू का सेवन करते होते हैं तो हम एक प्रारंभिक जांच उनको बताते हैं जो बायोप्सी होती है। यह बायोप्सी ओपीडी बेसिस पे की जाती है, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा उस गांठ से या उस छाले से लिया जाता है और लेबोरेटरी में भेजकर उसको कंफर्म करते हैं कि यह कैंसर का छाला है अथवा कैंसर का छाला नहीं है। अगर यह शुरुआती स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो और ये कैंसर कंफर्म होता है तो इनकी सर्जरी करके हम इस कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग बायोप्सी से कतराते हैं और ये गांठ बढ़ती जाती है। जब ये गांठ बढ़ती है तो ये पहली से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज और तीसरी से चौथी स्टेज में चली जाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर सर्जरी करना कई बार संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसमें हम कीमोथेरेपी देकर गांठ को पहले कम करने का प्रयास करते हैं ताकि सर्जरी हो पाए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जहां पे कैंसर दूसरे अंगों में स्प्रेड हो गया है। अगर मुंह का कैंसर दूसरे अंगों में स्प्रेड हो जाता है तो वह स्टेज 4 कहलाता है। ऐसी कंडीशन में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इलाज किया जाता है। इसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी का भी इसमें रोल होता है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, नई नई पद्धतियां आ रही हैं कैंसर के इलाज में और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इनका लाभ उठा पा रहे हैं। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी तरह से तो उसको तुरंत बंद कर दें। अगर आप पहले करते थे और आपके मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आएं और शीघ्रतः उसकी जांच कराएं। अगर ये कैंसर है तो इसको ठीक तरीके से इलाज कराएं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।